तो हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का नाम है जंप फ्रॉग जंप। तो चलिए देखते हैं पहले ये क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है। देयर इज अ फ्रॉग ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन स्टेयर लॉन्ग स्टेयर केस। द फ्रॉग वांट्स टू रीच द एन स्टेयर केस, मतलब एन साइज का एक स्टेयर केस दिया है, मतलब एन स्टेप का एक स्टेयर केस दिया है। और फ्रॉग को एन स्टेयर केस पे जाना है, मतलब एन स्टेप पे जाना है। तो उसके बाद है क्वेश्चन, हाइट ऑफ आई इज हाइट ऑफ आई प्लस वन स्टेयर, मतलब कि ये जीरो बेस इंडेक्सिंग से लेके चल रहे हैं, मतलब जीरो होगा। इफ वन बेस्ड इंडेक्सिंग रहता तो आई रहता तो हाइट, तो वो आई कंसिडर होता, पर ये जीरो बेस इंडेक्सिंग लिया है तो हाइट आई है, तो वो बोल रहे हैं आई प्लस वन उसको कंसिडर करना है। इफ frog jumps from I to j stair, the energy lost in the jump is given by height of I minus वन minus height of I minus j minus वन। उन्होंने बोला है कि एक फ्रॉग जो है आई से जे पे जंप कर रहा होगा तो उसका एनर्जी लॉस्ट होता है। तो वो एनर्जी लॉस किससे डिनोट किया जाता है, उन्होंने बोला कि हाइट ऑफ आई से उसने जंप किया, हाइट ऑफ आई से उसने जंप किया है तो हाइट ऑफ जे तक गया है, तो हाइट ऑफ जे माइनस हाइट ऑफ आई वो होगा बेसिकली अपना एनर्जी लॉस्ट, ऐसा उन्होंने बोला है। पर ये जीरो बेस इंडेक्सिंग लिया तो आई माइनस वन बेसिकली आई को रिप्रेजेंट करेगा और जे माइनस वन जे को रिप्रेजेंट करेगा इफ जीरो बेस इंडेक्सिंग लिया तो। इन द फ्रॉग इज ऑन आई स्टेयर केस, द ही कैन जम्प आइदर टू आई प्लस वन स्टेयर टू आई और टू आई प्लस टू स्टेयर, मतलब फ्रॉग समझ लो एक कोई भी स्टेप पे है तो वो उस स्टेप से आई प्लस वन जंप कर सकता है या फिर आई प्लस टू जंप कर सकता है। योर टास्क इज टू फाइंड आउट द मिनिमम टोटल एनर्जी यूज्ड बाय द फ्रॉग टू रीच द फर्स्ट स्टेयर टू एंड स्टेयर, मतलब इन्होंने बोला है स्टार्ट टू एंड स्टेयर पर जाने के लिए मिनिमम कॉस्ट वाला, मिनिमम एनर्जी वाला सॉल्यूशन बताना है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे और मैंने ये प्रॉब्लम पहले से सॉल्व करके इसको सबमिट भी करा है, तो मैं आप सभी को बताता हूँ किस तरीके से करना है, उसके बाद हम फिर से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और ये प्रॉब्लम क्या था आप सभी को मैं सिंपल वे में बताता हूँ अभी। तो प्रॉब्लम का नाम था फ्रॉग जंप। तो लेट्स से उन्होंने एक एग्जांपल या टेस्ट के दिया था, वही टेस्ट को मैं एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करता हूँ और आप सभी को समझाता हूँ वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पे हाइट दिए हैं। जैसे कि उन्होंने बोला था कि आपको एक हाइट का एरे दिया जाएगा और आप सभी को बताया जाएगा कि फ्रॉग को कौन से कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स पे जंप करना है। लेट्स से उसका गोल था फोर्थ स्टेयर केस पे जंप करना है विद मिनिमम कॉस्ट। ये आप सभी का प्रॉब्लम था। तो लेट्स से मैंने हाइट उन्होंने दिया था 10 20 30 और 10। तो अब ये प्रॉब्लम किस तरीके से किस तरीके से है। लेट्स से यहाँ पे जीरो बेस इंडेक्सिंग लेते हैं। जीरो बेस इंडेक्सिंग मैंने ले लिया है 10 20 30 10, इस तरीके से वो स्टोर हुआ है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना था तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। लेट्स से उन्होंने बोला है कि जो फ्रॉग है वो एक स्टेयर से एक बार जंप कर सकता है या फिर एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर तक जा सकता है। मतलब वो एक बार जंप कर सकता है या फिर टू, मतलब एक बार डायरेक्टली यहाँ पे है तो डायरेक्टली सेकेंड वाले पे चला जाएगा, थर्ड पे होगा तो फिफ्थ पे चला जाएगा, इस तरीके से। और नहीं तो एक बार जंप कर सकते हैं, मतलब थ्री पे होगा तो फोर पे, वन पे होगा टू पे, इस तरीके से। तो लेट्स से कि हम इसका अभी देखते हैं कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि पहले वो एक बार जंप ले और उसका मिनिमम कॉस्ट लगे, मिनिमम हाइट एनर्जी कंज्यूम हो। एनर्जी उन्होंने कैसे निकाले बोला है, एनर्जी उन्होंने निकाले बोला है कि जो भी नेक्स्ट वाला है 20 हाइट ऑफ नेक्स्ट, मतलब जे जहाँ पे जे पे जंप किया इन्होंने और आई पे यहाँ पे था जे पे जंप किया, तो जे की हाइट जो भी होगी उसमें से माइनस करेंगे आई की हाइट, तो उसे 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, एनर्जी कंज्यूम होगी 10, मैंने यहाँ पे 10 लिखा। तो फिर से उसने वही वन ही जंप किया, टू नहीं किया। लेट्स है ये पहला केस है कि उन्होंने वन 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 जंप करके यहाँ पे एनर्जी निकाली, तो यहाँ पे आया 30 माइनस 10, 10 आ गया। फिर सिमिलरली इसने यहाँ से यहाँ पे जंप किया तो यहाँ पे 10 माइनस 30 माइनस 20 आ रहा है, मैंने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू ली तो 20। तो मेरा कितना आ रहा है 10 10 20, मतलब कितना हो गया 40। मेरे को मिनिमम 40, मिनिमम नहीं है 40 एनर्जी लगेगी जब मैं ये वाला सोल्यूशन लूंगा, मतलब एक एक जंप करके जाऊंगा। तो लेट्स से अब सेकंड सोल्यूशन ट्राई करते हैं। सेकंड सोल्यूशन क्या हो सकता है कि वो पहले अब जो दो से जंप मारे उसके बाद एक पे जाए। और थर्ड सोल्यूशन क्या हो सकता है कि एक जंप करें उसके बाद फिर दो जंप करें, इससे ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो अब सेकंड सोल्यूशन को एनालाइज करते हैं कितना उसका मिनिमम कॉस्ट आएगा। तो यहाँ से 10 से उन्होंने 30 पे जंप मारा तो 30 माइनस 10 20 उसको एनर्जी कंज्यूम होगी। लेट्स से अब उसने यहाँ से यहाँ पे जंप मारा तो 10 माइनस 30 20 उसका एब्सोल्युटली वैल्यू ली है तो 20 उसको एनर्जी कंज्यूम हुई, टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी 40। ओके, अब उसने क्या किया, अब उसने यहाँ पे 40 एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है।
अब मैं थर्ड सोल्यूशन अप्लाई करूंगा। थर्ड सोल्यूशन क्या हो सकता है कि एक बार जंप मारे, उसके बाद दूसरा जंप मारे, दो जंप मारे, मतलब डायरेक्टली दूसरे पे जंप मारे ऐसा। तो यहाँ पे उसने एक जंप मारा तो उसका आएगा कॉस्ट 20 - 10 10, 20 - 10 10 आएगा। उसके बाद उसने डायरेक्टली 20 से डायरेक्टली लास्ट स्टेयर पे जंप मारा, क्योंकि उसको 1 और 2 जंप करने आता है। 1 और 2 उसको जंप करने आता है, यहाँ पे देख सकते हो 1 और 2। तो उसने यहाँ से 30 से 10 पे जंप मारा, 30 से 10 पे जंप मारेगा तो उसका, नहीं 20 से 10 पे मारेगा तो उसका कॉस्ट आएगा 10 - 20, मतलब कि उसे बोल सकते हैं एब्सोल्यूट लिए तो 10 आएगा। अब यहाँ पे मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ, पर यहाँ पे एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट को समझ में आया एब्सोल्यूट क्यों लेना है। 20 - 10 आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा 10 + 10 20। अब इन सभी में से मिनिमम कौन सा है, 20। तो ये सॉल्यूशन उसका आंसर होगा, 20 इज द आंसर ऑफ द अबाउ क्वेश्चन। तो अबाउ टेस्ट केस का आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सभी को देना है इसका आंसर। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए आपने को समझा है कि नंबर ऑफ वेज अपने को निकालना है। जब भी आप सभी को नंबर ऑफ वेज निकालना रहता है तो वो समझिए कि वो प्रॉब्लम है रिकर्शन का। तो अब इस प्रॉब्लम को रिकर्शन से कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप सभी को बता दूं कि रिकर्शन जो होता है वो फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या, हम सॉल्व करेंगे पहले बिग प्रॉब्लम से, उसके बाद छोटा 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 करते जाएंगे और बेस केस पे पहुंचेंगे। ये रहता है टॉप डाउन अप्रोच। तो अब लेट से यहाँ पे मेरे को हाइट दिया है 10 20 30 40 10। ओके, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा लास्ट से, मतलब हाइट लास्ट कौन सी है 10, ये वाले से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे मतलब 0 नंबर के स्टेयर केस पे पहुंचूंगा। ये स्टेयर केस 0 1 2 3, मतलब 0 स्टेप पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे ऊपर से स्टेयर केस से और मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा बेस केस। तो मेरा बेस केस क्या बन रहा है कि मैं इंडेक्स, मतलब समझ लो कि अब यहाँ पे समझने की बात है कि रिकर्शन लिखा कैसे जाए। यहाँ पे चेंज कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है वो जंप, मतलब ये जंप क्या चेंज हो रहा है, उसका इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है, इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है, कौन से इंडेक्स पे जंप करना है, कौन से इंडेक्स पे जंप करना है। ओके, तो वो खाली चेंज हो रहा है और बाकी सभी कांस्टेंट है। तो मेरे को समझ में आया रिकर्शन में मेरे को एक चीज को चेंज कराना है, वो है मेरा इंडेक्स नंबर या फिर बोलो जंप। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स फंक्शन बनाऊंगा जो उसमें रहेगा इंडेक्स, वो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल मतलब चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और हाइट मतलब ये जो हाइट उन्होंने एरे दिया है, ये वाला हाइट का एरे वो। ओके, तो मैं करूंगा बेस केस, मैंने आपसे बताया कि मैं क्या उल्टा उल्टा जाऊंगा, लास्ट से शुरू करूंगा, लास्ट के स्टेप से शुरू करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा, इसे बोलते हैं बेस केस। मतलब उसके नाम में ये बेस केस, मतलब बेस केस क्या है कि मैं इंडेक्स नंबर 0 पे हूँ, मतलब 0 स्टेप पे हूँ, तो मेरे को जंप क्या करना पड़ता है 0। एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, तब मेरे 0 एनर्जी कंज्यूम होगी, मैं रिटर्न करूंगा 0 क्योंकि मैंने जंप ही नहीं किया। राइट, ये हो गया मेरा बेस केस। मैं रिटर्न करूंगा 0 क्योंकि मैंने जंप नहीं किया जब मैं स्टेप नंबर 0 पे हूँ, तो इसलिए मैंने 0 रिटर्न किया। अब मेरी बात आ रही है कि मेरे को जंप करना है 1 स्टेप, मतलब यहाँ से एक स्टेप जंप कर सकता हूँ, 2 स्टेप जंप कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है, मेरे को पहला सोल्यूशन ट्राई करना है कि मैं एक स्टेप जंप करने के बाद मेरा सोल्यूशन क्या आएगा और दूसरा स्टेप जंप करने के बाद मेरा सोल्यूशन क्या आएगा। अब ये दोनों सोल्यूशन में से, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये दूसरे वाले सोल्यूशन में से 2 स्टेप जंप करने के बाद मेरा सोल्यूशन 40 आ रहा था, एक स्टेप जंप करने के बाद मेरा 40 आ रहा था, और मैंने सेम इस तरीके से सोल्यूशन आया, उसके में से मैंने मिनिमम निकाला। तो मेरे को पता है कि एक स्टेप जंप करने के बाद कुछ तो सोल्यूशन आएगा, 2 स्टेप मतलब 2 स्टेप जंप करने के बाद कुछ सोल्यूशन आएगा, उन दोनों सोल्यूशन में से मैं क्या करूंगा, मिनिमम निकालूंगा। तो ये मेरा अप्रोच है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक स्टेप जंप करके देखना पड़ेगा कि उसका कितने कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, उसमें से मिनिमम निकालूंगा, और किस तरीके से सोल्यूशन आ रहे हैं इसका एक सोल्यूशन आएगा। उसके बाद 2 स्टेप जंप करने के बाद कितने सोल्यूशन आ रहे हैं ये देखना है। तो मैं लेट से अब जंप करते हैं पहले एक स्टेप से। एक स्टेप मतलब क्या करूंगा, मैं लास्ट से शुरू कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एक स्टेप जंप करना है मतलब 3 से मेरे को 2 पे जाना है। तो बेसिकली क्या करूंगा, इंडेक्स जो होगा इंडेक्स में से -1 करूंगा और वही फंक्शन को कॉल कर दूंगा विथ हाइट। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा एक स्टेप का जंप। अब ये स्टेप के जंप में मेरे को एनर्जी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, वो स्टेप के जंप इससे मेरे को रिटर्न होगा 0 हमेशा, उसमें मैं ऐड कर दूंगा एनर्जी। एनर्जी क्या लगने वाली है, मैंने बोला कि एनर्जी निगेटिव आ सकती है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए मैंने इसलिए एब्सोल्यूट लगा लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एनर्जी निकालनी। एनर्जी कैसे निकलेगी, अब मैं करंट आई पोजीशन पे हूँ, लेट से मेरा आई पोजीशन पे हूँ, तो एनर्जी कैसे निकलती है, I - 1 वाला पोजीशन माइनस आई वाला पोजीशन, हाइट ऑफ आई माइनस हाइट ऑफ आई माइनस वाले पोजीशन की हाइट। ओके, समझ में आएगी। इससे मेरा निकल के आएगा सोल्यूशन फॉर एक जंप के लिए, मतलब एक स्टेप यहाँ से एक स्टेप जंप किया तब का। अब मेरे को निकालना है दूसरा स्टेप जंप, डायरेक्टली एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जंप किया, मतलब 1 पे हूँ डायरेक्टली 3 पे जंप किया, इसके लिए सोल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, अब क्या करूंगा, लेट से मैंने जंप टू नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें जंप टू एक सोल्यूशन आएगा, एक आंसर आएगा, वो इन दोनों आंसर में से मेरे को मिनिमम निकालना पड़ेगा बाद में। तो लेट से अब मैं क्या करूँगा, जंप दूसरा डायरेक्टली दूसरे वाले स्टेप पे जंप करूंगा, उसके लिए मैं करूँगा इंडेक्स में से 2 माइनस कर दूंगा, दूसरे वाले पे जंप हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे 3 पे था, मैंने 2 माइनस किया, डायरेक्टली 1 पे आ जाऊंगा, 3 - 2 1 पे आ जाऊंगा, मतलब उसने 2 का जंप लिया। तो यहाँ पे उसी तरीके से मैंने वो फंक्शन को कॉल किया फॉर -2 के लिए, और मैं उसमें ऐड करूंगा क्या,
उसकी एनर्जी एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है ये -2 जंप के लिए, वो होगी हाइट ऑफ, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो I-2 पे पहुंचा, उसका हाइट लगेगा मेरे को, तो इसलिए I-2 का हाइट लूंगा मैं। तो इस तरीके से बेसिकली वो सॉल्यूशन है। तब इन दोनों सॉल्यूशन जंप 1 और जंप 2 में से मेरे को उसमें से मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ इसका ड्राई रन करके कि किस तरीके से, मैंने तो अभी आप सभी को सॉल्यूशन बता रहा था वो किस तरीके से रन होगा। तो चलिए लेते हैं उनका एग्जांपल। उनका एग्जांपल था कि n की वैल्यू है 4 और हाइट्स उन्होंने दिए थे, मैं यहाँ पे हाइट देख लेता हूँ 10 20 30 और 10, 10 20 30 और 10। ओके, इन्होंने ये हाइट्स दिया था। ओके, हमने यहाँ पे उनकी कंडीशन लिख के ले लिया। अब इनको रन कराते हैं। तो जीरो बेस इंडेक्सिंग से लेके चले, तो यहाँ पे हमको उन्होंने n दिया इक्वल टू 4, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स को लेके चलूंगा 3। तो चलिए अब रन करते हैं f(3) के लिए इस फंक्शन को। तो इफ वाली कंडीशन, तो यहाँ वाली ये वाली कंडीशन तो रन नहीं होने वाली है, तो इसको रन नहीं किया मैंने, रिटर्न नहीं होगा 0। अब मैं आऊँगा जंप 1 पे। अब जंप 1 पे डायरेक्टली वो कॉल कर देगा f(0), इंडेक्स -1 मतलब 2, f(2) के लिए कॉल करेगा। तो लेट्स से यहाँ पे 2 के लिए कॉल करेंगे, यहाँ ये अभी कंप्यूट नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली कॉल पे चला जाएगा। तो यहाँ पे f(2) के लिए कॉल किया मैंने। तो f(2) के लिए कॉल किया, तो यहाँ पे इफ वाली कंडीशन जो थी यहाँ वाली वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ कंडीशन नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे जंप 1 फिर से कॉल करेगा किसको, f(1) के लिए, और नीचे अभी कंप्यूटेशन रह गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कंप्यूटेशन रह जाएगा। अब ये फिर से कॉल पे चला जाएगा। अब ये यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कॉल पे आया, ये कॉल करेगा f(1) जो है f(1), ठीक है। तो f(1) इफ की कंडीशन जो है वो भी अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है। सिमिलरली फिर से वो करेगा जंप पे जाएगा, जंप ऑफ 1। अब यहाँ पे f(0) के लिए कॉल करेगा, तो f(0) के लिए यहाँ पे कॉल करता है, f(0) के लिए कॉल किया, इफ कंडीशन थी जो एग्जीक्यूट हुई और उसने रिटर्न किया इसको 0, ये वाले फंक्शन को रिटर्न आया लेट्स से यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आ गया 0। तो उसके बाद वाला अब वो ये फंक्शन पूरा होने लगेगा क्योंकि उसके पास रिटर्न आ गया है। रिटर्न आने के बाद वो फंक्शन अपना नीचे के जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट था क्या, हाइट ऑफ इंडेक्स, करंट इंडेक्स क्या है 1 है, हाइट ऑफ 1 माइनस हाइट ऑफ इंडेक्स -1 मतलब हाइट ऑफ 0 क्या है। अब उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो हाइट ऑफ 1 है, यहाँ पे 0 बेट इंडेक्स है, 1 है 20 और 0 है 10। तो 20 - 10 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू की लेनी है। ओके, तो 0 + 20 - 10 = 10 आएगा। तो जंप 1 की वैल्यू आएगी 10। सिमिलरली अब वो नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब जंप 2 को भी अब वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो इस टाइम पे जंप 2 की वैल्यू रहेगी 1 से चल रहा है, तो 1 - 2 मतलब आएगा -1। तो ये -1 पे जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि स्टेयरकेस अपना जीरो से चालू होने वाला है। तो यहाँ पे हमको एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि मेरे को जंप 2 पे जाना ही नहीं है, इसलिए मैं एक कंडीशन डाल दूंगा कि इफ इंडेक्स की वैल्यू जो है वो >1 रहेगी तभी मेरे को जंप 2 करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये तो सही है ना, क्योंकि >1 रहेगा तभी मैं जंप 2 कर सकता हूँ, नहीं तो जंप 2 करने का फायदा क्या है, मैं 0 पे हूँ, 0 से डायरेक्टली -2 पे चला जाऊँगा, 1 पे हूँ -1 पे चला जाऊँगा, ठीक है। मैंने जंप 2 किया तो इसलिए मैं कंडीशन डालूंगा कि इंडेक्स रहेगा 1 तभी मैं जंप करूँगा। तो मेरा जंप 2 यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि मैं -1 पे जा रहा था, ये कंडीशन की वजह से यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। राइट, ओके, यार कंडीशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी समझ लिया। तो मेरा रिटर्न ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करना है मेरे को मिनिमम ऑफ जंप 1 एंड जंप 2। तो यहाँ पे मिनिमम निकालना है। तो मेरा जंप 2 भी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, जंप 2 को मैं एक मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दूंगा, मैक्सिमम इंटीजर से इनिशियलाइज कर दूंगा, जिससे मैं इसमें से जंप 1 ही मिनिमम निकाल सकूँ। तो मेरा इसमें आया था मिनिमम 10। तो ये रिटर्न पूरा ये वाला फंक्शन रिटर्न क्या करेगा इसको, ये फंक्शन रिटर्न करेगा इसको 10। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अभी यहाँ से कंपटीशन इसका चला जाएगा, ठीक है। तो इसका कंपटीशन आएगा हाइट ऑफ 2 माइनस हाइट ऑफ 1। तो क्या है हाइट ऑफ 2 माइनस हाइट ऑफ 1, यहाँ पे देख लो 20, हाइट ऑफ 2 इज 13 माइनस हाइट ऑफ 1 इज 10 इज इक्वल टू 30 - 10 इज इक्वल टू 30 - 20 इक्वल्स टू 10। तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20। जंप 1 की वैल्यू आएगी 20, ओके। जंप 1 की वैल्यू आएगी 20। उसके बाद जंप 2 अपना काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे जंप 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं, जंप 2 यहाँ पे क्या करेगा, फंक्शन ऑफ 0 के लिए कॉल करेगा। और हमें पता है फंक्शन ऑफ 0 हमेशा रिटर्न क्या करेगा, 0 + 0 रिटर्न किया। अब हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ 2 माइनस हाइट ऑफ 0 करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख सकते हो हाइट ऑफ इंडेक्स -2 करना है। तो 0 क्या आएगा 20 यहाँ पे 30, यहाँ पे देख सकते हो 30 - 10 20। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 आ गई। इन दोनों से मिनिमम निकालना है, इन दोनों का मिनिमम क्या है 20 और 20 का मिनिमम क्या आता है 20 आता है। तो ये f(1) वाला फंक्शन जो है वो f(2) वाला फंक्शन जो है वो रिटर्न क्या करेगा 20 मिनिमम। ओके, 20 मिनिमम रिटर्न किया, यहाँ पे 10 मिनिमम रिटर्न था, यहाँ पे 20 मिनिमम रिटर्न था। इस तरीके से कंपटीशन चलता रहेगा। तो यहाँ पे अभी इस वाले फंक्शन पे आया, तब इस वाले फंक्शन को पूरा एग्जीक्यूट करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आया मेरे पास 20 + हाइट ऑफ 3 माइनस हाइट ऑफ 2। क्या आएगा, हाइट ऑफ 3 क्या है 10 है, हाइट ऑफ 2 क्या है 30 - 10 क्या आता है 20 + 20 = 40 आया। अब वो जंप 2 के लिए जाएगा, तो मतलब क्या जाएगा f(0) के लिए जाएगा वो, राइट।
3 माइनस टू, वन वन एफ ऑफ वन के लिए जाएगा, सॉरी एफ ऑफ वन के लिए जाएगा। तो ये एफ ऑफ वन के लिए यहाँ पे लेट से हम लोग यहाँ पे कॉल कराते हैं एफ ऑफ वन के लिए। एफ ऑफ वन के लिए आया तो इंडेक्स की वैल्यू क्या थी अपनी, जीरो नहीं है। इफ की इंडेक्स वाली जीरो नहीं है, ठीक है, इफ वाली कंडीशन रन नहीं होगा, तब वो क्या करेगा, एफ ऑफ जीरो के लिए कॉल करेगा। जंप वन में जाएगा, जंप वन एफ ऑफ जीरो के लिए कॉल करेगा। एफ ऑफ जीरो के लिए कॉल किया, एफ ऑफ जीरो के लिए कॉल किया, यहाँ पे अभी कंप्यूटेशन चल रहा है। एफ ऑफ जीरो रिटर्न करेगा लेवल जीरो, यहाँ पे जीरो रिटर्न किया तो यहाँ पे जीरो की वैल्यू ऑफ एच ऑफ वन माइनस एच ऑफ वॉट, एच ऑफ वॉट, एच ऑफ जीरो, राइट। तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, 10, 1 माइनस 1, 20 माइनस 10, 10। सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा इसमें से। मिनिमम इसके बाद जंप टू कॉल ही नहीं होगा क्योंकि वन से ग्रेटर चाहिए, तो ये वाला कॉल नहीं होगा। तो मिनिमम आएगा अपना क्या, 10, ठीक है। रिटर्न करेगा फिर से इसको, इसको रिटर्न आया 10। तो यहाँ पे आया 10 वैल्यू, 10 प्लस समथिंग यहाँ पे था वो करते कैलकुलेट। हाइट ऑफ 3 माइनस हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ 1, हाइट ऑफ 3 माइनस 1 क्या है, 10 माइनस 20। यही राइट सोल्यूशन था, यहाँ से याद आना था, यहाँ से याद आना था। 10 माइनस 20 मतलब 10 आएगा। अब इन दोनों का मिनिमम निकालेंगे, यहाँ पे मिनिमम 10 और 40 में से 10 आएगा मिनिमम, और ये रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर, एज आंसर रिटर्न करूँगा मैं। सॉरी 10 प्लस 10 मतलब 20, 20 और 40 में से मिनिमम आएगा 20, तो आंसर मेरा आएगा 20। तो मैंने आप सभी को यहाँ पे सोल्यूशन में भी बताया था कि अपना मिनिमम बनाते हैं 20, तो वैसे ही ये फंक्शन वर्क करके आप सभी को आंसर देगा 20। तो आई गेस मेरे को आप सभी को समझ में आएगा कि ये फंक्शन रन कैसे कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इसको कोड करके, और आप सभी को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डाल के दिखाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेसिकली आप सभी को समझ में आया, पर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ये प्रॉब्लम में आप सभी को ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। इसका कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो बेसिकली आप सभी को पता है कि हर एक जो कॉल जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इस कॉल के बारे में बात करें तो ये कॉल करेगा कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ सोल्यूशन, टू द पावर एन का सोल्यूशन जा रहा है यहाँ पे, टू द पावर एन का सोल्यूशन जा रहा है। मतलब ये बेसिकली स्ट्रक्चर है अपना फिबोनाची का, इसलिए फिबोनाची में टू द पावर एन जाता है सोल्यूशन, उसी तरीके से ये भी जाएगा। टू द पावर एन का कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो बेसिकली इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे आप सभी को डीपी यूज करना पड़ेगा। डीपी मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे आप सभी को यूज करना है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है, मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है कि जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने देखा कि एफ ऑफ वन को मेरे को फिर से कॉल करना पड़ा। मैंने पहले से ही पर उस एफ ऑफ वन को यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा था, राइट। यहाँ पे एफ ऑफ जीरो को भी कैलकुलेट करा था। तो मैं क्या करूंगा, डीपी में क्या करना पड़ता है, जो आप सभी ने पहले से कैलकुलेट करके रखा है उसे कहीं पे स्टोर कर दो, जो अगली बार एनकाउंटर करे तो उसे डायरेक्टली रिटर्न कर दो। आप सभी को फिर से उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये है डीपी का मेन अप्रोच। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। मिनिमम में मैं हमेशा कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, ये मैं जो भी कैलकुलेट कर रहा हूँ वो डीपी में स्टोर कर लूंगा, डीपी में स्टोर कर लूंगा। और कभी भी वही डीपी, तो मैं डीपी को पहले इनिशियलाइज करूंगा -1 से हर एक वैल्यू को, और मैं देखूंगा कि डीपी का कोई भी जो करंट इंडेक्स है वो -1 के इक्वल नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न नहीं होगा। मतलब क्या है, कोई वैल्यू मैंने उसमें रखी है और वही फिर से इनकाउंटर कर रहे हैं, मैं उसे रिटर्न करूंगा वो वाला करंट इंडेक्स। ओके, इस तरीके से कर लूंगा, तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो खत्म, यही डीपी है और आप सभी को इतना ही करना है। तो चलिए देखते हैं अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सभी को सॉल्व करना हो तो मैं आप सभी को इस प्रॉब्लम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप सभी इस प्रॉब्लम को खोज सकते हो। तो इस प्रॉब्लम पे आने के बाद आप सभी को C++ चूज़ करना है, या फिर आप जावा में भी कर सकते हो, सेम कोड रहेगा। तो मैंने जैसे कि आप सभी को सूडो कोड बता ही दिया है कि किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो ये वाला उस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को इस तरीके से उन्होंने बॉयलर प्लेट कोड दिया रहेगा, इसमें आप सभी को कोड करना रहता है। तो चलिए देखते हैं आप उसका कोड क्या है। मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जंप नाम का, उसको मैं पास करूँगा n-1 पास क्यों करूँगा, मैंने आपसे को पहले ही बोला है मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कंसिडर करूँगा। तो मेरे को इंडेक्स मेरे को -1 पे पास करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप सबको वहाँ बोला था 4 है, तो मैं पास करा था 3, तो यहाँ पे 3 की वैसे होगा। उसके बाद मैं पास करूँगा हाइट का एक वेक्टर, हाइट को पास कर दिया, ठीक है। अब मैं उस फंक्शन को ऊपर डिफाइन करूँगा, उस फंक्शन को अब ऊपर डिफाइन करते हैं अपन इंट ऑफ जंप, वो इंट क्यों रिटर्न करा क्योंकि उसको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, ओके इसलिए। तो इंट ऑफ इंडेक्स लेंगे हम, इंट ऑफ इंडेक्स की जगह पे आई लिख देता हूँ मैं HEI हाइट्स, ये भी क्या है वेक्टर के फॉर्म में, तो मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये आने वाला है यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आई,
अब मेरा बेस केस क्या था, बेस केस था मेरा कि इफ़ आई की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब वो स्टेट के जीरो पे हो, तो उसको एनर्जी कहेंगे जीरो। ओके, ये मेरा बेस केस था। मैंने बेस केस को अपना डिफाइन कर लिया। अब मेरा सेकंड केस क्या था कि मेरे को जो जंप वन करके देखना है। मैं जंप वन परफॉर्म करूँगा। जंप वन परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉल कर रहा था। जंप वन परफॉर्म के लिए मैं आई माइनस वन के लिए कॉल करूँगा, आई माइनस वन के लिए कॉल करूँगा और उसको हाइट को दे दूँगा। ठीक है, इसलिए मेरा जंप वन परफॉर्म हो जाएगा। अब इसके साथ मेरे को उसकी क्या निकालना था, एनर्जी निकालनी थी। एनर्जी निकालना है मेरे को, एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा। क्यों, मैंने बोला वो नेगेटिव आ सकता है, इसलिए एब्सोल्यूट निकालने से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मैंने उसको एब्सोल्यूट निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, हाइट ऑफ आई माइनस करूँगा, हाइट ऑफ आई माइनस एच ई आई, हाइट ऑफ height of I minus वन, I माइनस वन। यहाँ पे कीबोर्ड का इशू था, इसलिए मेरे को दूसरा कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइट ऑफ आई माइनस हाइट ऑफ वन एब्सोल्यूट। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अब मेरे को क्या करना, सेकेंड जो जंप था, सेकेंड जंप था उससे पहले मेरे को एक कंडीशन लगाना था कि इफ़ आई की वैल्यू ग्रेटर दैन वन रहेगी तभी सेकेंड जंप करना है। तो क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव में जब चला जाएगा, लेट से कि मेरी आई की वैल्यू जीरो है, तो क्या जाएगा, माइनस टू में चला जाएगा। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमेशा जब ग्रेटर दैन वन रहेगा तभी मैं जंप करूँगा। ग्रेटर दैन वन रहेगा, इससे फायदा क्या मिलेगा, ग्रेटर दैन वन मतलब टू है तो जीरो पे जा सकता है। ओके, इसलिए तो ये वाला कंडीशन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, और मेरे को क्या करना था, जो सेकेंड वाला जंप है उसको एक मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करना था, जिससे क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी वैल्यू कुछ तो कुछ हो। ओके, इसलिए मैं जंप टू को इसकी इनिशियलाइज करूँगा कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू से। तो मैं क्या करता, इंट मैक्सिमम वैल्यू से कोई भी इंट मैक्स, कोई भी इंट मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ, जिससे मेरे को बाद में मिल जाए। ओके, तो मैं जंप टू को इफ़ ये कंडीशन मतलब ग्रेटर लेस देन वन रहेगा तो ये वाला कंडीशन आप सभी को मैक्सिमम मिलेगा, या फिर ग्रेटर देन वन रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो जंप टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जंप आई माइनस टू करूँगा मैं, आई माइनस टू करूँगा, कॉमा हाइट्स को पास करूँगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड करूँगा एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ हाइट की आई माइनस हाइट की आई माइनस एक्चुअली हाइट्स की आई माइनस टू, आई माइनस टू। ओके, ये वैल्यूज मैंने ऐड कर दी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो कॉल करा के लिए और एनर्जी निकालने के लिए हाइट का आई, करंट इंडेक्स माइनस। ओके, ठीक है, हो गया। उसके बाद मेरे को फाइनली रिटर्न करना है। फाइनली क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है इन दोनों का मिनिमम, रिटर्न मिनिमम बिटवीन, क्योंकि उन्होंने बोला है मिनिमम चाहिए हर एक स्टूडेंट वैल्यू से, मिनिमम ऑफ जंप वन कॉमा जंप टू, इन दोनों का मिनिमम मैं रिटर्न कर दूँगा। ओके, ठीक है, अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को रन करके। यहाँ पे रिटर्न करना भूलिए, रिटर्न क्योंकि इंटीजर रिटर्न करना है, जिससे हम कहाँ से मिले रन करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो तीन टेस्ट केसेस जो है वो पास हो गए हैं, पर फोर्थ और फिफ्थ में टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था डायनामिक प्रोग्रामिंग के अप्रोच से ऑप्टिमाइज वे में। तो हमने तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करना पड़ेगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग मतलब बेसिकली क्या होता है, मैं आप सभी यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग मतलब बेसिकली कि आप सभी को एक मैंने आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग करना क्या रहता है, कि जो भी अभी ओवरलैपिंग सॉल्यूशन है, जैसे कि मैं आप सभी को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ट्री बना के बताता हूँ। मैं यहाँ पे ट्री भेजूँगा, वो वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन था। एफ ऑफ टू को कॉल करेगा ये, राइट, और ये कॉल करेगा किसको, एफ ऑफ वन के लिए। सिमिलरली ये किसको कॉल करेगा, एफ ऑफ जीरो को कॉल करेगा, नहीं एफ ऑफ वन को कॉल करेगा, और ये एफ ऑफ जीरो को कॉल करेगा, राइट। और ये एफ ऑफ वन जो है
वो कॉल करेगा एफ ऑफ जीरो, ये क्या था, एफ ऑफ वन था, एफ ऑफ जीरो को कॉल करेगा और एफ ऑफ जीरो से एफ ऑफ माइनस टू हो जाएगा, तो इसे सेकेंड वाला कॉल नहीं जाएगा, यहाँ पे दोनों कॉल नहीं जाएंगे। उसके बाद ये कॉल करेगा एफ ऑफ जीरो के लिए। तो यहाँ पे आप सभी ने रिकर्जन पीरियड देख लिया। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो कि एक कॉमन प्रॉब्लम दिख रहा है कि एफ ऑफ वन मैंने यहाँ पे भी आ रहा है और एफ ऑफ वन यहाँ पे भी आ रहा है। तो मेरा क्या होगा कि यहाँ पे एफ ऑफ वन कैलकुलेट हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे एफ ऑफ वन के लिए फिर से रिकर्जन पीरियड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है, इसे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि मेरा जब एफ ऑफ वन आया था, मैं उस एफ ऑफ वन को उसको कहीं पे स्टोर कर लूँ। तो यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए आपने को पता चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन है, रिकर्सिव सॉल्यूशन है, उसमें चेंज क्या हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, खाली आई चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आई चेंज हो रहा है। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आई मेरा क्या है, बेसिकली इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब कितना जंप कर सकता है, मतलब एन की वैल्यू होगी, आई की मैक्सिमम होगी एन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक मैक्सिमम साइज का एक एरे बनाऊंगा, डीपी बनाऊंगा, डीपी नाम होगा और उसकी साइज रहेगी एन प्लस वन, ये एक्स्ट्रा साइज रखेंगे और इसको इनिशियलाइज करेंगे हम हमेशा। लेट से मैंने माइनस वन से हर एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, मतलब डीपी के हर एक पोजीशन पे माइनस वन है। तो उसके बाद में क्या करूँगा, अब उसके बाद हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला कि मेरा जो यहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है, तो ओवरलैप प्रॉब्लम है, तो मैं पहले ही हर एक सॉल्यूशन को जब भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मतलब थ्री के लिए कैलकुलेट करूँगा, तो मैं डीपी के थ्री वाले इंडेक्स पे उसका सोल्यूशन रख दूँगा, डीपी के टू वाले इंडेक्स पे उसका सोल्यूशन रख दूँगा। तो इसको कैसे करूँगा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा उसी टाइम पे मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दूँगा और चेक करूँगा कि इफ़ वो वैल्यू फिर से इनकाउंटर कर रही है तो मैं रिटर्न करूँगा उसी डायरेक्ट वैल्यू को। आप सभी को रिकर्शन को आगे कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इफ बोलूँगा डीपी का कोई भी करंट इंडेक्स ओवरलैप कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, माइनस वन के, मतलब कि वो फिर से एनकाउंटर कर गया वो वाला सोल्यूशन। तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, डीपी के वाले इंडेक्स की वैल्यू, पी वाले इंडेक्स में मैंने क्या किया है, वो वैल्यू को स्टोर किया। तो इस तरीके से रो डीपी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं डीपी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि डीपी कहाँ पे लगाना है, पहले तीन स्टेप में लगाते हैं। पहला तो है कि आप सभी को वो वैल्यू को स्टोर करनी है। पहला तो है कि आपको डीपी का एरे क्रिएट करना है। तो चलिए पहले डीपी का एरे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डीपी का एरे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं वेक्टर यूज कर रहा हूँ। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, फट से हो जाए, इसका नाम बदल देंगे बस, इसका नाम रखते हैं डीपी। और ये बनाना है मेरे को कितने साइज का, एन प्लस वन साइज का, और हर एक वैल्यू के चाहिए माइनस वन, हर एक वैल्यू को डाल दिया और उसे पास करूँगा मैं किसको। तो मैं क्या करूँ, आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैंने डीपी को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डीपी का एक वेक्टर बना लिया, डीपी को हर एक इसकी साइज रखी और हर एक वैल्यू के नीचे रख के माइनस वन से, और यहाँ पे डीपी पास कर दिया। डीपी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डीपी को पास किया है, यहाँ पे डीपी को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ओके, और इसका हम एक्सेप्ट करेंगे वेक्टर, जिससे मेरा मेमोरी कंज्यूम ना हो ज़्यादा, स्पेस कंज्यूम ना हो ज़्यादा। ओके, मैंने यहाँ पे डीपी को पास कर दिया। मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है कि हर एक जो भी आंसर आ रहा है उसको मेरे को स्टोर करना है। आंसर क्या आ रहा है, डीपी में स्टोर करना है। आंसर आएगा मेरा ये मिनिमम वाला। ओके, तो इस मिनिमम को आंसर को मेरे को क्या करना है, डीपी में स्टोर करना है। डीपी के इंडेक्स में करंट वाला जो भी इंडेक्स होगा उसी को मैं स्टोर करूँगा। वन है, वन स्टेप पे हूँ, तो वन वाले स्टेप के इंडेक्स, वन वाले स्टेप का आंसर क्या है, टू वाले स्टेप का आंसर क्या है, लाइक दैट। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब मैं थर्ड स्टेप में क्या करूँगा कि मेरे को चेक करना है कि वो वाले वैल्यू फिर से एनकाउंटर हो रही है क्या। अब उसको मेरे को चेक करना है कि इनकाउंटर हो रही है क्या। इफ डीपी का जो भी इंडेक्स है वो वही इंडेक्स फिर से एनकाउंटर हो रहा होगा, मतलब माइनस वन नहीं है। मैंने क्या किया है, माइनस वन से इनिशियलाइज किया है, माइनस वन से इनिशियलाइज किया। अब वो माइनस वन नहीं आ रहा है, मतलब क्या है कि कोई तो वैल्यू उस पर है पहले से और वो फिर से इनकाउंटर हो रही है, तो उसको मैं रिटर्न कर दूँगा वही वाली वैल्यू, डीपी की वही वाली वैल्यू, उस पर की वैल्यू रिटर्न कर दिया।
ये मेरा हो गया डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन। ओके, तो हम रन करके देखते हैं अब क्या आंसर है। बराबर हो गया दोस्तों। ओके 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 ओके। हाँ, तो ये जैसे कि सिंपल सा था, यहाँ पे हमने कॉल किया तो उस पर डी पास नहीं थी, इससे प्रॉब्लम आ रहा था, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी डी पास कर देते हैं जल्दी से। अब फिर से इस प्रॉब्लम की बंद करते हैं, यहाँ पर हम अब हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 टेस्ट के सबमिट हो गए। अब मैं इस प्रॉब्लम को सबमिट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप सभी का प्रॉब्लम सबमिट हो गया। आप सभी को इसका जावा का सोल्यूशन चाहिए होगा, तो मैं आप सभी को जावा का सोल्यूशन अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे है जावा का सोल्यूशन, मैंने सबमिट किया था। बेसिकली इतने से जावा का सोल्यूशन है, आप सभी को दोनों कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय। इसी तरीके की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।